फ़लस्तीन के जिन मज़लूमों का ताल्लुक़ और उनका वास्ता यहूदियों से पड़ा है, ये पूरी दुनिया की बेईमानी है, पूरी दुनिया की बेईमानी है। मैं कहता हूँ कि 80-90% दुनिया बेइंसाफ हो चुकी है, जालिम हो चुकी है, बेईमान हो चुकी है। एक तो उसके साथ जुल्म ये किया गया कि जितने लोग जर्मनी के भगोड़े थे, बचे खुचे हुए लोग या दूसरे इलाकों में थे, इन लोगों ने यूरोप के अपने आकाओं से कहा कि हमारा कोई मुल्क नहीं, हमारा कोई वतन नहीं, हमको रहने के लिए जगह दें। इन लोगों ने प्लान बना करके यहूदियों को लाके फ़लस्तीन में जगह दी। मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ी बेईमानी है दुनिया की। मारा था जर्मनी के हिटलर ने, मुत्तहिदा फौज में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सारे लोग एक तरफ थे। ये लोग कामयाब हुए। हिटलर जर्मनी का था, वो हिटलर हारा। जब हारा तो तुम उसी इलाके में एक एरिया खास कर देते हो, कहते यहूदियों का ये मुल्क होगा, तब इंसाफ समझा जाता। इंडोनेशिया के अंदर तैमूर का जो इलाका है, जहाँ ईसाई आबादी है, वो सब इंडोनेशिया के अंडर था। लेकिन वहाँ तुमने यही कहा कि हमको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो वो इलाका तुम्हारे लिए ख़ास कर दिया इन यूरोपीय लोगों ने। मारा हिटलर ने, जर्मनी के लोगों ने। फ़लस्तीन के लोगों ने क्या कसूर किया था? वहाँ लाके क्यों बसा दिया? पहली बेईमानी तो ये है। दूसरी बेईमानी ये है कि ये इस्राइल आज से नहीं, 5000 साल से दुनिया की इंतहाई मक्कार, इंतहाई साजिशी, इंतहाई बेरहम कौम है। और अगर इसको ताकत मिले, अगर इसको ताकत मिले, तो मैं कहता हूं कि ये जर्मनी को भी अपना गुलाम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, फ्रांस को भी अपना गुलाम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपना गुलाम बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि इनका मानना यह है कि हम पूरी सरजमीन पर अल्लाह के सबसे ज़्यादा चहीते हैं। हम कितना भी जुर्म कर लें, हमारे किसी जुर्म की अल्लाह की यहाँ कोई पकड़ नहीं होगी। और इन्होंने ऐलान किया, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के चहीते हैं। दूसरी जगह कुरान की ज़ुबान में ऐलान किया गया, इनका बयान यहूदियों का, लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। पिछले ज़माने में हमारे बाप दादा ने थोड़े दिनों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जो बछड़े को पूजा था, तो अल्लाह को छोड़कर बछड़े की इबादत की थी, वो उतने ही दिनों की सज़ा हमको होगी, उसके अलावा हमारे किसी जुर्म की कोई पकड़ नहीं होगी। तालियां मत बजाओ। इन्हीं नाचने गाने और तालियां बजाने की वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान कौम हिजड़ों की फौज बन के रह गई है। मैं बहुत साफ लफ्जों में कहता हूं, मुसलमान जब तक घोड़े की पीठ पर रहे,
अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया में इज्जत अता फरमाई, उनको सुरखरू किया। लेकिन यही मुसलमान जब घोड़ों की पीठ से उतरकर एसी रूम के अंदर दाखिल हो गए, मुसलमानों की जिल्लत शुरू हो गई। मुसलमान अपने मजहब के एतबार से किसी पर भी जुल्म करना नहीं जानता। मुसलमान जालिम का पंजा मरोड़ने में यकीन रखता है, किसी पे जुल्म ढाने में यकीन नहीं रखता। और इस इंसाफ के पैमाने को हमारे नबी हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, लौ कानत फातिमतु बिन्तु मुहम्मदिन सरक़त लक़ुतिअत यदाहा। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो फातिमा का हाथ भी काट दिया जाएगा। यहाँ पैमाने अलग हैं। मैंने अर्ज किया कि पूरी दुनिया बेईमान हो चुकी है और उनको न कोई जवाब देने वाला है, न कोई आंखें दिखाने वाला है। मुसलमान अपने अमल से पीछे भागे, मुसलमान ने अपना किरदार छोड़ दिया। अखलाक की जिस बुलंद चोटी पर इनके नबी ने उनको रखा था उससे उतर गए और खंदक के अंदर जाके गिर गए। और अब मुसलमान बैठ करके मोजज़ों का और चमत्कारों का इंतज़ार कर रहे हैं। मोजज़ों से तुम्हारा काम हो जाएगा, चमत्कारों से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। याद रखो, अपने क़िबले की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अपने क़िबले की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। अपने क़िबले की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। तुम कहते हो अल्लाह की मदद आएगी, मैं कहता हूं बकवास करते हो। पहले अल्लाह के तमाम कानून पर अमल करो तो अल्लाह देखे कि ये मेरे लोग हैं, और उसके बाद चाहे मुट्ठी भर हो अपने सरों को हथेलियों पर लेके मैदान में आओ। कुछ जानों का नजराना अल्लाह के यहाँ पेश करो, तब उसके बाद अल्लाह की मदद भी आएगी, इनकलाब भी आएगा, अल्लाह तुम्हें गलबा भी अता फरमाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल ये है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो सबकी मानने को तैयार है। अगर नहीं मानना चाहता तो वो अल्लाह की, और नहीं मानना चाहता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस माहौल में जब तक आपने अपने को नहीं बदला, अपना किरदार नहीं बदला, अपना तरीक़ा नहीं बदला, बैठ के मोजज़ों के इंतज़ार में पड़े रहोगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं हो सकती। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो एक रिश्ता ईमान का जो एक ईमान वाले से है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बसता हो। हम यहाँ हैं, जैसा कि बात इससे पहले भी आ चुकी, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ईमान वाले भाइयों के साथ अपनी मोहब्बत तो दिखा सकते हैं। और एक सवाल पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है। लोग पूछते हैं कि मौलाना अगर कुरान सच्चा है तो मुझे ये बताओ, अल्लाह ताला ने 2 जगह ये इरशाद फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला। मौलाना असजद ने भी ये आयत पढ़ी, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला,
ऐनमा सुक़िफ़ू। दूसरी जगह फरमाया दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अल्लाह ने ज़िल्लत इनके लिए मुक़द्दर कर दी है, मस्कनत भी इनके लिए मुक़द्दर कर दी है। मस्कनत का मतलब क्या है? उनको हुकूमत हासिल नहीं होगी, दर बदर मारे मारे फिरेंगे। हम देख रहे हैं कि छोटा सा इस्राइल है, वो पूरे अरबों को पीट रहा है, दंदना रहा है, पूरी दुनिया से अपनी बात मनवा रहा है, आंख दिखाता है तो अमेरिका भी उसके आगे दुम हिलाने लगता है। कुरान का ये वादा कहाँ गया? कुरान ने जो कहा था कि उसके ऊपर जिल्लत मुकर्रर, उसका ठप्पा लगा दिया गया। ज़ुरिबत का तर्जुमा यही है, ठप्पा लगा दिया गया, जिल्लत का भी और मस्कनत का भी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस्राइल अंदर से पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। मीडिया उसके कब्जे में है, इकनॉमी उसके कब्जे में है, और सब कुछ उसके कब्जे में है। वहाँ पर जो थोड़ा सा मुल्क है इस्राइल, वो अरबों को जब चाहता है, जहाँ चाहता है, गुलामों के जैसा सलूक करता है। तो फिर ये कुरान का वादा कहाँ है? मैं कहता हूँ बहुत साफ लफ्ज़ों में सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कुरान ने सच बयान किया है। कुरान के बयान में कोई कमी झोल नहीं है। वहाँ फरमाया था इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक उसको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई बैसाखी नहीं मिलेगी। बैसाखी मिलेगी तो उस बैसाखी की वजह से वो कुछ दिनों तक टिका रह जाएगा। और दरपर्दा यहीं से एक बात मालूम होती है कि इस्राइल जो भी कर रहा है उसमें उसके अमल से ज़्यादा हमारी बेईमानियों का दखल है। हम बेईमान हुए, हमने अपना तरीका छोड़ा, हमने अपना रास्ता छोड़ा। ये ज़रा सा इलाका गरहोतिया भर का और सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक, ये सब हमारा इलाका। और ये छोटा सा गरहोतिया, और यहाँ के रहने वाले बेईमान हो जाएं, खुदा न करे, और यहाँ के रहने वाले जुल्म करने लगें, और यहाँ के रहने वाले जिसको न तिसको जो चाहे सो करने लगें, जिसके घर पे चाहें हमला कर लें, जिसके बच्चे को चाहें ले जाके शहीद कर डालें, जिस औरत की चाहें उसका निकाब उतरवाएं और उसको जलील करें बीच बाज़ार में। तो ये सारे लोग बैठ कर के अगर सिर्फ गरहोतिया वालों को कोसते रहें तो कोसने से मसला हल नहीं हो जाएगा। देखना ये होगा कि वहाँ से लेके वहाँ तक तुम सारे के सारे हो, तुमने क्या किया। मुझको तो बहुत हैरत भी हो रही है कि ये इलाका अपना यहाँ से वहाँ तक इस नाम पे बुलाया गया था, तो तुम भूल जाते कि किसने बुलाया है, तुम भूल जाते कि किसने आवाज़ दी है। तुमको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि किस मसले पे हमें पुकारा गया है, किस मसले पे हमें दावत दी गई है। और इतने लोग आते कि गरहोतिया का बाजार तंग हो जाता। तब समझ में आता कि तुम्हारे दिल में वाकई फ़लस्तीनियों की हमदर्दी है। ईमान तो अभी किनारे करो, मैं ईमान की बात नहीं करता,
मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा करते तो समझ में आता कि तुम्हारे दिलों में फ़लस्तीनियों की कितनी हमदर्दी है। और अगर ये नहीं है तो मैं कहता हूँ कि फ़लस्तीनियों का नाम भी तुम तफरीह के लिए लेते हो। कुछ लोग डूब रहे होते हैं, कुछ लोग टीवी पे मज़ा ले रहे होते हैं। वही काम किया हमने। मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी वीडियो लेना साइड से लीजिए, ठीक है, जाइए उधर साइड जाइए, ज़रा किनारे हो जाओ बाबू, किनारे हो जाओ। अब तो यही रह गया है, तो अब यही रह गया है। कुछ हो कि ना हो, फोटो ज़रूर होना चाहिए, समझा। अब ये एक तस्वीर आई थी मेरे सामने हज के मौके की, और उसकी हेडिंग थी हरम में हैं, हरम में हैं मगर सब गैर हाजिर। हरम में हैं मगर सब गैर हाजिर। क्यों? उस फोटो में दिखाया गया था कि काबतुल्लाह के चारों तरफ बैठ खड़े होकर के लोग मोबाइल उठा कर सेल्फी ले रहे हैं। जो हाथ वहाँ दुआओं के लिए बढ़ना चाहिए था, वहाँ वो हाथ दुआओं के लिए नहीं बढ़ रहा है, सेल्फी के लिए बढ़ रहा है। और ये जज्बा हो जाए तो तुम क्या समझते हो? दुनिया में इस्राइल को किनारे करो, तुम किसी कौम से जीत नहीं सकते। जब तुम्हारा ये मिजाज बन जाए, जब तुम्हारा ये माहौल हो जाए, जब तुम्हारे अंदर ये सिफत पैदा हो जाए, तो कुछ सिफतें होती हैं मार खाने। इंसान को दर्द नहीं होता है तो मैं चाहता हूँ वो इंसान ही नहीं है। मुसलमान होना तो अलग बात है। तो मैंने ये जब देखा तो मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि हम फलस्तीन अदा कर रही है। इस मुकद्दस जमीन से हमें भगाया जा रहा था और मेरी कौम खामोश थी। क्या जवाब दे पाएंगे हम? आप ही बताइए कि उस वक्त क्या जवाब रहेगा हमारे पास। आज बैठक का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से फलस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आप लोग अपनी अपनी राय दें। मसले से जो बेहतर अधिकार से अपनी बातों को रखने का मौका देता है। इसलिए मैं इस देश के संविधान को सलाम करता हूं और इस देश के संविधान को बनाने वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। आज गर्दिया की सरजमीन पर इस एहतजाज के मशवरे के लिए आप जितने भी हजरात मौजूद आए हैं, सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं और सलाम करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक आने की हिम्मत दिखाई। आज का दौर ऐसा है कि लोग अपने भाइयों के लिए घर से निकलने को तैयार नहीं।